जिसको कोई जानता भी नहीं था, जिसको शायद माइक पकड़ना भी नहीं आता कि शायद बोलना कैसे है, किस तरह से बोला जाता है, वो साधना सिंह बहन जी के बारे में बोल रही है और सोच रही है कि मैं बहन जी के बराबर में आ जाऊंगी। वो बहन जी जो बहुजनों की नायक है, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, वो साधना सिंह हमारी बहन जी के बारे में अपशब्द बोल रही हैं। साथियों, ये शायद मनुस्मृति भूल गई है कि अगर हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान नहीं होता, या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल नहीं लिखा होता, नहीं तैयार किया होता, या उसे पेश ना करने पर, जैसे कि ये मनुवादी लोग उसे पास नहीं होने देना चाह रहे थे, तो हमारे बाबा साहब ने संसद से भी इस्तीफा दिया था। बाबा साहेब का मानना था कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, महिलाएं पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और इस देश पे शासन करेंगी, जैसे कि हमारी बहन जी मायावती जी ने किया है। बहुजनों की नायक, हमारा स्वाभिमान, सच्ची भीम पुत्री अगर बहन जी हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन एक मनुवादी सोच रखने वाली, गू गोबर खाने वाली, गाय का पेशाब पीने वाली औरत साधना सिंह, जिसके खोपड़ी में भी गोबर भरा हुआ है, वो हमारी बहन जी का सामना करने चली है। नालायक। और बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये हमारे बहुजनों का पढ़ाई का और अपने बाबा साहब के प्रति या बहुजनों के प्रति जो सम्मान है, या हम जो पढ़ते हैं उस चीज को देखते हुए हम कभी भी किसी पर भी कोई भी कटाक्ष नहीं करते, कोई भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। बहन जी ने भी आज तक किसी भी बीजेपी के नेता के खिलाफ, बीजेपी की किसी महिला के खिलाफ कोई भी आज तक एक भी अपशब्द नहीं कहा, कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की, और ना ही किसी भी उनके नेता ने टिप्पणी की है। लेकिन ये बीजेपी वाले अपने पार्टी के लोगों को ऐसे अपशब्द बोलने के लिए, उन्हें फ्रंट पे लाने के लिए पैसे देते हैं कि आप बोलो, ताकि विवाद खड़ा हो और ये लोग सड़कों पे आए। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि ये बहुजन समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, ये सब कुछ जानता है कि तुम्हें खुजली कहाँ लगी है, तुम्हें जलन कहाँ है, क्योंकि बरनौल की जरूरत इन्हें है, ठीक, और झंडू बाम की जरूरत इन्हें पड़ी हुई है। जब से इन्हें देखा है, इनके 3 मंत्री, अमित शाह वो हॉस्पिटल में, एम्स में, इनके ये अरुण जेटली जी किडनी के इलाज के लिए बाहर विदेश में जा रहे हैं, ठीक, रविशंकर जी, ये सब इन्हें सदमा है। इन्होंने राज को देखा नहीं, इन्होंने हड़पा है। चीटर हैं ये लोग, चीटर। अगर ये जानते हैं कि पब्लिक इनके पक्ष में है, तो मैं कहना चाहती हूं एक बार ईवीएम मशीन को साइड में करें। पब्लिक का क्या रुझान है, पब्लिक इन्हें कितना सपोर्ट करती है, ये खुद देख लेंगे। और जो बहन जी के लिए ये अपशब्द बोलते हैं ना ये लोग, तो ये खुद, अगर इन्हें ये बात बुरी लगी है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या बीजेपी इसे बाहर निकालेगी, पार्टी से बाहर निकालेगी? नहीं, क्योंकि ये ऐसे लोगों को तैयार करते हैं कि जिससे समाज में अशांति फैले, दंगे हों, विरोध हो और लोग सड़कों पे उतरें। लेकिन ये नहीं जानते 2019 ज्यादा दूर नहीं है, चुनाव पास में ही हैं, और इन्हें अंदर से डर लगा हुआ है
ये अंदर से कांपे हुए हैं। ये हमारी बहन जी का बराबरी करेगी, ये हमारी बहन जी के बारे में बताएगी, जबकि इसे खुद ये पता नहीं है ये किसकी औलाद है। अब मुझे तो ये लगता है शायद ये पता नहीं किसी औरत से पैदा है या पता नहीं कहाँ से पैदा है, मुझे ये नहीं लगता। पता नहीं ये एक बाप की औलाद है, यानी इसके कितने सारे बाप होंगे, मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि दरअसल ये जो बीजेपी वाले होते हैं ना, या ये इस तरह की मानसिकता रखने वाले जो होते, घटिया सोच वाले जो होते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ बट ठीक है, तुम अच्छी, तुम्हारी शकल नहीं है, अच्छे तुम्हारा ज्ञान नहीं है, पढ़ाई तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो कम से कम अपनी भाषा तो ये रखो कि जिससे आप बोल रहे हो। मतलब गंदा खाते हो तो गंदा ही भौंकोगे भी। ठीक भाई, ये तो तुम्हें ही पता होना चाहिए कि तुम कहाँ से पैदा हो, कि वास्तव में एक लेडीज से ही पैदा हो, तब एक लेडीज के बारे में ऐसा बोल रहे हो। तुम्हारा तो पता नहीं कैसे कैसे इन लोगों ने इस्तेमाल कर करके कहाँ कहाँ तुम्हारा इस्तेमाल किया होगा। तुम कहते हो राजनीति इतनी गंदी है, तो तुम्हारे लिए नहीं है क्या? वास्तव में तुम दूध की धुली हुई आ गई हो क्या? वास्तव में तुम्हारा किसी ने इस्तेमाल नहीं करा? अरे बीजेपी वाले तो जो है जब तक टिकट भी नहीं देते, जब तक तुम्हारा जैसों का शायद पता नहीं जहां से तुम्हारी सोच चलती है, कहाँ कहाँ से तुम्हें लाया जाता है ऐसी भाषाओं का, शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। और अगर साधना सिंह जी, या सॉरी जो अभी हमारी बहन जी बोल रही थी, एक पादना सिंह जी, तुम्हारे दिमाग में ना गोबर ही भरा पड़ा है। वास्तव में अगर तुम पढ़ी लिखी होती, थोड़ा सा भी ज्ञान होता, या जैसे बहन जी ने LLB की हुई है, बहन जी के त्याग को तुम क्या जानो। बहन जी ने 21 साल की उम्र में बहुजन समाज के लिए अपनी सारी जिंदगी नीलाम कर दी। तुम जैसी अगर हो सकती तो तुम भी कोशिश करो ना, अपनी एक आध बेटी को तो बना के देखो ऐसे, कि किस तरह से एक लड़की अपने सारे सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए समाज के लिए निकलती है। और तूने खुद अपनी शक्ल देखी है? अपनी शक्ल देख। और जिनकी बात तू कह रही है ना, किन्नर तो बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलते। ठीक, कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलते, वो अपने हक के लिए लड़ते हैं। क्योंकि तुम जैसे लोग उन्हें जो है समाज में अच्छी नजर से देख नहीं सकते हो, इसलिए तुम उनका नाम बार बार इस तरह से उछालते हो। शायद तुम्हारी मानसिकता इतनी गंदी है कि तुम खुद भी नहीं सोच सकते हो कि तुम भौंक क्या रहे हो। और मैं ये चैलेंज कर रही हूँ कि अगर पादना सिंह जी या गोबर जी, आप जहां भी कहीं हो, एक बार अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर निकाल के हमारे सामने तो कह के दिखाओ कि हमारे लिए हमारी बहन जी क्या चीज है। हमारे लिए हमारी बहन जी हमारा सिरमौर है और हमारे बहुजनों का स्वाभिमान है। तू तो पता नहीं किस किस का जो ना, पता नहीं कहाँ कहाँ का, तू, तेरी सोची जब इतनी गंदी है। और जिनकी तू बात कर रही है ना, द्रौपदी, वो भी तुम्हारे ही उसमें से निकली हुई है, वो भी तुम्हारे ही कुल की है। उसे भी तुम ही देखो कि कैसी है कैसी नहीं है, कैसे उसका इस्तेमाल करा गया कैसे नहीं करा गया। मैं नहीं कह रही इस चीज को, लेकिन हमारे बाबा साहब ने तेरे जैसी महिलाओं को भी शायद बोलना सिखा दिया। क्योंकि हमारे बाबा साहब जैसे मसीहा तो अब पूरी दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता, उनकी कोई बराबरी कर सके। पूरा दुनिया में वर्ल्ड नंबर के 1 मैन वो रहे हैं, विद्वान रहे हैं। तो उनकी संतानों के बारे में क्या बोल सकती, क्या जान सकती? कुछ भी नहीं। क्योंकि तू हराम की औलाद थी, हराम की औलाद है और हराम की औलाद ही रहेगी। अगर तू एक माँ की औलाद होती, एक बाप की औलाद होती ना, सॉरी, अगर तू एक बाप की औलाद होती, माँ तो तेरी एक ही होगी क्योंकि पैदा तुझे जिसने भी कराया। मैं उस माँ को गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उनकी माँ सबकी एक होती है और सबकी माँ बराबर होती है। मेरी भी माँ है तो मैं उसी के हिसाब से उनका भी सम्मान करूंगी, अपमान नहीं करूंगी। लेकिन तेरी जैसी घटिया सोच जितनी गंदी हो सकती है। और जो तू कह रही थी ना, क्या तू चेक करती फिर रही है सबके लिंग हैं, सबके जेंडर चेक करती फिर रही है, कौन कहाँ किस जेंडर का है, कौन कैसा नहीं है कैसा नहीं है। तो तू सोच कि तू कहाँ से आई है, क्या तेरा इस्तेमाल हुआ होगा, तू दुनिया को क्यों बता रही है, सोच। और अगर तुझे जरा सी भी शर्म में मरने की, डूब मरने की जगह हो ना, तो मैं तो ये कह रही हूँ
कि जा तू कहीं ना कहीं अपना जो ना मुंह काला कर। ठीक, तू वास्तव में औरत के नाम पर कलंक है, वास्तव में कलंक है। तू ये सोच भी नहीं सकती है तू किसके बारे में क्या करी है। रोक सकती है तू? 4 बार मुख्यमंत्री रही है हमारी बहन जी। तो आज भी एक टुच्चर है, समझ में आ गई? जो पता नहीं कल किसी के बिस्तर पे, परसों किसी के बिस्तर पे, फिर उससे आगे दिन पता नहीं किस बिस्तर पे रही होगी, तब तक तू यहाँ पहुंची है। और तू अपनी शकल आईने में तो देख, तेरी शकल है कैसी। वास्तव में तू जिस बात को कह रही है ना, वास्तव में तू उस गंदी नाली से निकल कर आई है। तेरी सोच नहीं, तेरी पीड़ा बोल रही है। लेकिन ज्यादा दिन की बात नहीं है। जिसके नशे में चूर है, मैं कह रही हूं, जिस नशे में तू चूर है वो नशा तो तुम्हारा उतरने वाला है। 2019 के चुनाव होने दो। और मैं ये कह रही हूं कि अगर दम है और अगर तेरी जरा सी भी बात मानी जा रही हो ना कुत्ती, तो मैं तुझसे कह रही हूं कि जा ईवीएम खत्म करा, बिना ईवीएम के अपने बाप को लेके आ। और तू भी आजा जीत के, तू आ जीत के, तुझे भी चैलेंज है। और फिर भी कह रही हूं कि तू फिर मिल तो सही, किसी चौराहे पे किसी जगह मिल। तुझे अगर फाड़ के न सुखाया तो जब कही हो कि किसी भीम पुत्रियों से पाला पड़ा है। घर में बैठ के अपने इलाके में कोई भी कुत्ता भी शेर हो जाता है। और तेरे जैसी नालायक मैं तो तुझे वो भी नहीं कह सकती जो तूने इस्तेमाल करा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों की बहुत इज्जत होती है। लेकिन तू तो उस चीज से बहुत अलग है। तू तो पता नहीं रोज रोज बिस्तर बदलने वाली लेडीज है। आज किसी का बिस्तर गर्म कर रही है, परसों किसी का बिस्तर गर्म कर रही है। तुझे अपनी औकात का खुद का पता नहीं है। अगर तू एक औरत होती ना सही में, ठीक, अगर वास्तव में तुझ में जरा सी भी रत्ती भर भी शर्म है तो डूब के मर, और नहीं तो बाहर निकल के आ। फिर मैं तुझे बताती हूँ तेरा हाल क्या करना है। तेरे हाथ पैर तोड़ के और तेरी गर्दन काट के बहन जी के चरणों में ना चढ़ा दी ना, तो तब कहना। और हम तो ये भी चाह रहे हैं कि जो है तेरा जो है जल्दी से सफाया हो, गंदी नाली की गंदी कीड़ा तो जल्दी से जाए यहाँ से, फटाफट सफाई हो। और जिस दिन, मैं तो ये चाह रही हूँ जिस दिन बहन जी का राज तिलक हो प्रधानमंत्री के रूप में, उस दिन तेरे रक्त से ही ना तिलक करेंगे हम बहन जी का। अपनी भाषा पे लगाम दे और थोड़ा सा पढ़। इस मंच तक जैसे पहुंची है, जैसे तू जीत के आई है, उस संविधान को पढ़, उसकी सभ्यता को पढ़। हम असभ्य लोग नहीं हैं, लेकिन क्योंकि तेरे जैसे गंदे आदमी जो है ना हमें विवश कर देते हैं ऐसे शब्दों को बोलने के लिए। हम कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हम बाबा साहब के और बुद्ध के वंशज हैं। लेकिन क्या करें, तेरे जैसे नालायक ना कभी कभी इतना खून खुला देते हैं, बहुत ज्यादा। और अगर जरा से भी तमीज है ना तो जा 100 बार सोचियो कि जो शायद हम गर्व करते थे ना, कोई भी लेडीज है मंच पे है, कोई भी लेडीज है, विधायक है, सांसद है, या किसी भी स्तर पर राजनीति में या संसद में पहुंचती है, तो हम ये सोचते हैं कि ये जो है ये हमारे बाबा साहब की देन है। आज बाबा साहब की, हमारे बाप की बदौलत आज तू इस स्तर पे है कि तू भौंकने लगी है। अन्यथा तेरे जैसी का ना पता नहीं कहाँ कौन सी कूड़े दान में अगर तू पड़ मिलती, पैदा होते के साथ ही तुझे दफना दिया जाता। आज तू इतना भौंक रही है ना, तो ये हमारे बाप की बदौलत है, हमारे बाबा साहब की बदौलत है। तो इस चीज का सम्मान करना सीख, एक महिला का सम्मान करना सीख। सभी भाइयों को जय भीम। और इस साधना सिंह को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसके खिलाफ सबसे ज्यादा एफआईआर हो, जनहित याचिका डालो आप इसके खिलाफ। लेकिन इसको आराम से नहीं छोड़ना, क्योंकि ये कुत्ते की औलाद होती है। ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं कुछ पैसों के लालच में। शायद इसे लालच दे दिया हो गया होगा कि तुझे इतने पैसे मिलेंगे या अगली बार फिर तुझे टिकट दे देंगे हम, तू आ जियो फिर जीत के। लेकिन अगर कोई भी एक लेडीज भी अगर स्वाभिमान रखती है तो इस नालायक को खींच के निकालो घर में से और इसकी वो कुटाई करो, वो इसके मुंह को तोड़ो
कि ये दोबारा से कोई भी आप शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचे मैं बोल क्या रही हूं। सभी भाइयों को, सभी बहनों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।